सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने कायम रहना है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। कहा ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाएंगे, तफसील से हर किसी को सुनेंगे। हम सबको उनका हक देना चाहते हैं, हुकूक छीनना नहीं चाहते, हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। दुश्मन के पास लगभग 34,000 जंगजू मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालफत भी कर दी। कहा खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से उतने मजीद आ रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके हैं, जबकि बॉर्डर और दूसरी तरफ 22,500 के करीब जंगजू मौजूद हैं। अवाम साथ हों और नीयत साफ़ हो तो इनसे निमट लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से दहशत गर्दी ख़त्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा के गवर्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। अवाम के नाम पैगाम में जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा, कोई रिश्वत ले तो उन्हें बताएं, नाम खुफिया रहेगा, शिकायत फौरी सुनी जाएगी। निज़ाम अदल बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मस्तूम खटकोचा बेट पर मोटरवे पुलिस एहलकारों को मुसल्लह अफराद ने लूट लिया। लेवीज इंतजामिया के मुताबिक मुलजिमान एहलकारों से 4 क्लाशनकोव, 4 पिस्टल, 2 गाड़ियाँ और 4 मोबाइल फ़ोन्स छीन कर ले गए। मुत्तहदा अरब इमारात की सालिसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान 350 कैदियों का तबादला किया गया। 176 रूसी और 175 यूक्रेनी कैदी रहा। अमरीकी सदर ने कहा कि मुत्तहदा अरब इमारात मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम शराकतदार है। इमाराती कौमी सलामती के मुशीर की वाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। मईशत और टेक्नोलॉजी में ताउन पर तबादला ख्याल। और पाकिस्तान के एहसामुल हक और अकील खान ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप डबल्स फाइनल में पहुंच गए। डबल्स इवेंट का फाइनल आज होगा। पाकिस्तानी पेयर फिनलैंड की जोड़ी से मुकाबला करेगा। साबिक कमिश्नर कोयटा की बेटी पर निजी एयरलाइन की परवाज़ में फ़ज़ाई मेज़बान से बदतमीज़ी और झगड़े का इल्ज़ाम। मुबैना तौर पर खातून फ़ज़ाई मेज़बान को नाक पर मुक्का मारकर ज़ख्मी कर दिया। साबिक कमिश्नर कोयटा बेटी के हमरा तैयारे से ऑफलोड। ज़राए के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। फ़ज़ाई मेज़बान ने मुसाफिर खातून से सीट बेल्ट बांधने का कहा। मुसाफिर खातून ने मुबैना तौर पर गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की और शोर शराबा किया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासर गरीब काश्तकारों के लिए इस्तेमाल होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर अफराद की आमदन बढ़ाने के लिए छोटे कर्जे दिए जाएंगे। आलमी बैंक के एलामी के मुताबिक ये रकम आलमी बैंक के 10 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि मंसूबे से 10 लाख खवातीन समेत 18 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से दिलचस्पी ना रखने का इल्ज़ाम। कहा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वज़ीर आज़म की तरजीहात में शामिल ही नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया कि कराची के लिए बहुत सा काम किया। एतराफ़ किया कि बहुत सा काम करना अभी बाकी है। मुर्तज़ा वहाब ने विफाक से कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए मांगने का कहा। वो 100 अरब रुपए शफाफियत से खर्च करेंगे। जैसे मोहसिन नकवी को पैसे दिए मुझे भी दें। रेड लाइन बस सर्विस में ताख़ीर पर मेयर ने कहा टेक्निकल इशू है जिसे हल करने की कोशिश की जा रही है। डीजी बलूचिस्तान लेवीज ने जिला चाकी में बुज़दिली का मुजाहरा करने वाले 4 लेवीज एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ चाकी लेवीज के 4 एहलकारों से शरपसंदों ने असलहा छीन लिया था। गफलत बरतने वाले लेवीज के खिलाफ तादीबी क़वानीन 2015 के तहत सख्त कार्रवाई का सामना भी करना होगा।
दादू में सोशल मीडिया पर बम धमाकों की अफवाह फैलाने के इल्ज़ाम में 34 अफराद पर फैका और दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई। फैका एक्ट के तहत रावलपिंडी के थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया। गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम मोहम्मद रेहान गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल। शनियोट में बस और मुसाफिर वैन में टक्कर, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। लाशें और जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मुसाफिर वैन सरगोदा से फैसलाबाद जा रही थी। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। कौमी अवामी तहरीक ने टंडो जाम में रैली निकाली। सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो का कहना है कि समंदर सिंध के देहात, शहर और ज़मीनें निगल रहा है। चोलिस्तान और दीगर केनाल बनी तो सिंध का पानी बंद हो जाएगा। पटीदन में हारी तहरीक, अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की एहतजाजी रैली। लारकाना में वकला का एहतजाज 46वें रोज़ भी जारी रहा। अदालती उमूर का बॉयकॉट। हैदराबाद में काश्तकार सड़कों पर आ गए। सक्खर में रीडर्स फोरम के तहत रैली निकाली गई। जंगबंदी मुआहिदा यकतरफा ख़त्म करने के बाद इसराइल की दूसरे रोज़ भी गजा पर बमबारी। 2 रोज़ में 183 बच्चों समेत 440 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में अक़वाम मुत्तहिदा गेस्ट हाउस पर बमबारी। एक गैर मुल्की इमदादी कारकुन जाँ बहक। इसराइली जारहियत के बावजूद हमास बातचीत पर रजामंद। तयशुदा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म की हर धर्मी बरकरार। कहा, नए हमले अभी सिर्फ इब्तदा है। मुआहिदे पर बातचीत अब जंग तले होगी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इसराइल से गजा में फ़ौजी ऑपरेशन फौरी रोकने और इमदाद बहाल करने का मुतालबा। हुसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का इसराइली फ़ज़ाई अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। इसराइल का मिसाइल मार गिराने का दावा। गजा में इसराइल के नए हमलों के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस समेत मुख्तलिफ अमरीकी शहरों में मुजाहरे। इसराइली हमले रोकने, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने वाले महमूद खलील की रिहाई और बेदखली रोकने का मुतालबा। मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में भी इसराइलियों का एहतजाज। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली हमलों की मज़म्मत। अमरीकी फ़ौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर, ईरान समेत कई ममालिक की इसराइली हमलों की मज़म्मत। फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने वाले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील का गिरफ्तारी के खिलाफ अदालती चैलेंज। अमरीकी जज ने महमूद खलील की दरख्वास्त खारिज करने की ट्रंप इंतज़ामिया की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट जज ने महमूद खलील का मुकदमा न्यू जर्सी की वफाकी अदालत को भेज दिया। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे करने पर महमूद खलील को 8 मार्च को गिरफ्तार किया था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीनियों पर हमले और सैकड़ों शहादतों पर फिर बोल पड़े। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, बगैर किसी वजह से जंगबंदी मुआहिदा तोड़ा गया। एक दिन में 130 से ज़ायद बच्चे मारे गए हैं। तसव्वुर करें, अगर ये सब मुखालिफ तरफ से होता तो फिर कितने गुस्से का इजहार किया जाता। क्या तमाम जिंदगियां बराबर नहीं हैं? ये बच्चे बस तारीख में नंबर्स बनकर रह जाएंगे। उनके भी नाम हैं, माएँ, बाप, बहन और भाई हैं, जैसा कि आपके हैं। हम इस बर्बरियत को मामूली नहीं बना सकते। उस्मान ख्वाजा इससे पहले भी इसराइली जारहियत पर मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज कर चुके हैं। आलमी खलाई स्टेशन में फंसे 2 खलाबाज बहिफाजत वापस आ गए। फ्लोरिडा के साहिल के करीब लैंडिंग। नासा के 2 और खलाबाज भी उनके साथ वापस आए हैं। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स गुज़िश्ता साल बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के पहले इंसानी मिशन के तहत खला में गए थे। खलाई जहाज़ में फ़नी खराबी के बायस वो स्टेशन पर ही रुकने पर मजबूर हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से सवाल किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की ट्रॉफी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्यों नहीं थी, जबकि PCB के CEO और टूर्नामेंट डायरेक्टर समीर अहमद दुबई में मौजूद थे। ICC ने PCB की याददानियों के बावजूद अब तक कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान को नुमाइंदगी ना दिए जाने पर एहतजाज किया था, बल्कि इससे पहले इवेंट के दौरान ICC की जानिब से होने वाली बद इंतजामियों की निशानदही भी की थी।